नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारा मौजू है हिब्बा। हिब्बा का मतलब है, इंग्लिश में इसे कहते हैं गिफ्ट। कोई भी शख्स किसी भी जायदाद का मालिक बग़ैर कोई कीमत वसूल किए किसी भी शख्स को अपनी जायदाद मुंतकिल कर दे तो इसे कहते हैं हिब्बा। लिहाजा हिब्बा एक कानून के मुताबिक प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र होने का तरीका है, लेकिन इसमें जो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि ये विदाउट एनी प्राइस होता है, कोई रकम वसूल नहीं की जाती। नंबर 1, इसकी डिक्लेरेशन होती है। हिब्बा के 3 इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं। जब ये तीनों इंग्रेडिएंट्स मुकम्मल हो जाते हैं तो हिब्बा मुकम्मल हो जाता है। नंबर 1 के डिक्लेरेशन। अब वो डिक्लेयर ज़बानी भी कर सकता है, तहरीरी भी कर सकता है। हिब्बा ज़बानी भी हो सकता है, तहरीरी तौर पर भी हो सकता है। हाँ, ये होता है कि जो तहरीरी होता है उसको साबित करना आसान है। अगर खुदा न खास्ता बाद में कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाए तो तहरीरी हिब्बा उसको साबित करना आसानी होती है, लेकिन ज़बानी ज़रा मुश्किल होता है। लिहाजा नंबर 1 कि वो डिक्लेयर किया जाए। कोई भी मालिक अपनी जायदाद डिक्लेयर करता है कि मैंने ये जायदाद अपने फ़लाँ अपनी बीवी को दी है, अपने बेटे को दी है, अपने भाई को दी है, या किसी और शख्स को दी है, उसने मेरी बहुत खिदमत की है, वगैरह वगैरह। तो कोई भी शख्स चूँकि उसके अपनी प्रॉपर्टी को बज़रिया हिब्बा वो ट्रांसफ़र कर सकता है, और इसमें किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है। ये दोनों कानून में, यानी कि हमारे जो सेक्ट हैं, हनफी सेक्ट है, शिया सेक्ट है, तो दोनों में हिब्बा करना जायज़ है। नंबर 2 एक्सेप्टेंस, कबूलियत। जिसके हक़ में हिब्बा किया जाए वो उसको कबूल कर ले। और नंबर 3 जायदाद का कब्ज़ा, यानी जायदाद का कब्ज़ा मौहूब अलैह को उसके हवाले कर दिया जाए। जब ये तीनों काम हो जाएं तो हिब्बा मुकम्मल हो जाता है, वरना हिब्बा मुकम्मल नहीं होता। यानी कि डिक्लेरेशन और उसका कब्ज़ा, अगर कब्ज़ा नहीं दिया तो फिर भी हिब्बा मुकम्मल नहीं होगा। और वो एक्सेप्ट करे, यकीनन एक्सेप्टेंस भी अगर नहीं हुई तो हिब्बा मुकम्मल नहीं होगा। हाँ, एक्सेप्टेंस जो है यानी कबूलियत, वो शख्स खुद करे या किसी अपने नुमाइंदे के ज़रिए करे, वो दोनों तरीक़ों से जायज़ है। और ये भी ज़हन में रखें कि हिब्बा की जायदाद वो अगर कोई क्लेम करता हो उस पर और उसकी मलकियत पर क्लेम करता हो, उसके कब्ज़े के बारे में डिस्प्यूट हो, तो वो जायदाद हिब्बा नहीं हो सकती जब तक कि उसके क्लेम जो हैं वो क्लियर ना हो जाए। यानी कि ये भी ज़रूरी है कि हिब्बा करने वाला
प्रॉपर्टी का मालिक हो, उसके पास भी कब्ज़ा हो, यानी कि मालिक भी हो, काबिज़ भी हो, हाँ आकिल भी हो, बालिग भी हो, ये चीज़ें भी मद्देनज़र रखी जाती हैं। कोई ऐसा शख्स जो अभी बालिग ही नहीं है वो हिबा नहीं कर सकता। कोई शख्स आकिल नहीं है वो हिबा नहीं कर सकता, यानी कि उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त होना चाहिए, तभी हिबा करेगा। इसी तरह लेने वाला उसको कबूल करे और कब्ज़ा हासिल करे। तो ये शराइत ऐसी हैं कि जब भी ऐसी प्रॉपर्टी जो हिबा की गई हो उसके बाद में डिस्प्यूट भी पैदा हो जाते हैं। हाँ, ये भी ज़हन में रखें कि कोई हिबा करने वाला प्रॉपर्टी के साथ शराइत नहीं रख सकता। ये नहीं कह सकता कि मैं ज़िंदगी में प्रॉपर्टी मेरे पास रहेगी, मैं दुनिया से जाऊंगा तो फिर प्रॉपर्टी दूसरे के पास जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब हिबा होगा तो वो फ़ौरन इमीडिएटली उसकी मलकियत महूब अलैह को ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी कि उसने कह दिया कि मैंने ये प्रॉपर्टी दे दी, तहरीर लिख दी, कब्ज़ा दे दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, तो फ़ौरन महूब अलैह जिसको हिबा प्रॉपर्टी की गई है वो मालिक हो जाता है। किसी भी प्रॉपर्टी पर वो कोई शराइत नहीं रखी जा सकती। शराइत के साथ कोई भी हिबा अगर होगा तो वो काबिल तनसीख होगा, बल्कि वो हिबा होगा ही नहीं। हाँ, एक और बात कि अभी कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ और उसके नाम पर हिबा किया गया हो तो वो भी हिबा जायज़ नहीं है, यानी कि महूब अलैह ज़िंदा हो, मौजूद हो, और अगर वो चाहे बच्चा है तो उसका फिर कोई गार्डियन होगा, वो गार्डियन एक्सेप्ट करे उसका कब्ज़ा, तो उसके बाद ही वो प्रॉपर्टी उसकी मालिक बन जाएगा। तो ये वो बुनियादी असूल हैं, कवानीन हैं किसी भी प्रॉपर्टी को हिबा करने के और हिबा के ज़रिए प्रॉपर्टी को मिल्कियत उसकी ट्रांसफ़र करने के। अगर मज़ीद कोई सवालात हों तो आप व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट मेरे साथ रब्ता करके सवाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।